तुला राशि घर के मुख्य द्वार पर लटका दे। यह एक चीज दुनिया आपके कदमों में होगी। क्या आप भी तुला राशि के जातक हैं और आपके जीवन में पैसों की वजह से बहुत से काम रुक जाते हैं? आपको जब भी पैसों की जरूरत होती है तो आपका अकाउंट और जेब बिल्कुल खाली रहता है। किसी से मदद मांगने पर भी वो आपसे किनारा कर लेता है। अगर आप अपनी सभी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो आपको करना होगा गुरुजी द्वारा बताया गया विष्णु पुराण का एक अचूक उपाय। गुरुजी का कहना है कि तुला राशि घर के मुख्य द्वार पर अभी ये एक चीज लटका दे, दुनिया आपके कदमों में होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जैसे वीडियो में बताया गया है उसी विधिपूर्वक उपाय को करना है, तभी आपको तुरंत लाभ मिलेगा और आपके जीवन में जो भी व्यापार नौकरी से संबंधित कोई भी समस्या यदि चल रही है या आप चाहते हैं आगे कभी भविष्य में कोई भी समस्या न आए तो यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। आप भी अगर अपनी सारी दुख तकलीफ और परेशानी खत्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जेब हमेशा पैसों से भरा रहे, आपका कोई भी काम पैसों की वजह से न रुके, तो आप भी इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ करके जरूर देखें। तो घर के मुख्य द्वार पर कौन सी चीज को लटकाना है, इस बारे में फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के प्रवेश द्वार से सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और घर में जितनी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा आती है हर सदस्य के जीवन में उसका उतना ही प्रभाव पड़ता है और घर में तरक्की सुख समृद्धि मिलती है। इसलिए तुला राशि के जातकों के लिए मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मुख्य द्वार से संबंधित कुछ उपाय करना लाभकारी होगा। इन उपायों को करने से घर से नेगेटिविटी बाहर चली जाती है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। आपने सुना होगा बरगद का पौधा या बरगद का पेड़ हमारे जीवन में बहुत समृद्धि का कारक होता है और बरगद के पौधे में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। उसकी जड़ों में ब्रह्मा जी रहते हैं, बरगद के तने में भगवान विष्णु और उसकी शाखाओं में शिव का वास होता है। ऐसा माना जाता है जब भी हम बात करते हैं बरगद के पौधे की तो बरगद के पौधे की अलग अलग प्रकार पूजा होती है। यहाँ पर हम वैदिक तरीके से बात करें तो यहाँ पर देवताओं का यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं उनका वास होने की वजह से इसका महत्व बढ़ जाता है। उपाय यह है कि आपको एक ऐसा बरगद का पेड़ ढूंढना है जिसमें जड़ें निकल रही हो। आपने देखा होगा कि बरगद के पेड़ में बहुत सारी जड़ें निकलती है, लटकी हुई होती है। जितना पुराना पेड़ होगा उतना ही लाभ मिलेगा। आपको वहां से बरगद के पेड़ की जड़ ले आनी है और वो जड़ लाकर आपको घर में लाकर धोकर गंगा जल से शुद्ध कर लेनी है। यह उपाय कोई भी महिला कोई भी पुरुष कर सकता है। यह उपाय किसी भी दिन किसी भी समय किया जा सकता है। अब आपको करना यह है कि जो जड़ लेकर आप आए हैं उस जड़ को 8 बराबर बराबर के टुकड़े आप कर लीजिए और उनको फिर दोबारा एक बार धो लीजिए और साफ कपड़े से पोंछकर अपने पास के कोई भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर उनको अर्पित करिए और मन में मनोकामना बोलिए, जो भी मनोकामना आप बोलना चाहते हैं, और वहीं बैठकर 108 बार ओम नम शिवाय का आप जाप करिए और फिर उन 8 टुकड़ों को घर में लाकर आप लाल कपड़े में उनको बांधिए और कलावे से लपेटकर अपने मुख्य द्वार पर मनोकामना के साथ लटका दीजिए। अब आप देखेंगे आपके जीवन में जितनी सफलताएं चल रही थीं वो स्पीड बढ़ा देंगी, यानी कि वो मल्टीप्लाई होने लगेंगी, और जितनी असफलताएं जितने काम नहीं बन रहे थे वो आपके रुक जाएंगी, यानी कि आपके जीवन में जिस कार्य के लिए आप अपने मुख्य द्वार से निकलेंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ मैं आपको बरगद के पेड़ के कुछ और उपाय आपको बता रहा हूँ जिसको करके आप अपने जीवन को बहुत ही सुखमय बना सकते हैं। पहला, मनोकामना पूर्ति के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करने के बाद उसके चारों ओर सूती धागा लपेटें। दूसरा, नौकरी में बाधा आने पर रविवार के दिन बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। तीसरा, कारोबार में मुनाफा बढ़ाने के लिए शनिवार के दिन बरगद के तने पर हल्दी केसर चढ़ाएं। चौथा, घर में आर्थिक तंगी होने पर शुक्रवार को बरगद के पेड़ का एक साबुत पत्ता लेकर उस पर गीली हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और इसे मंदिर या तिजोरी में रख दें। पांचवा, घर में कलह होने पर बरगद के नीचे घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और लंबे समय से बीमार चल रहे व्यक्ति के लिए रात को सोते समय बरगद की जड़ उसके तकिए के नीचे रख दें।